हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आज के दिन यहां पे फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस के ऊपर जो वीडियो आया है उसको ज़रूर देख लेना। बहुत कुछ चीज़ें आप लोगों को यहां पे सीखने को मिल सकती है, राइट। कि मार्केट में एग्जैक्टली क्या गड़बड़ी चल रही है, मार्केट यहाँ पे क्यों गिर रहा है और कितना गिर सकता है, क्यों 99% लोग यहाँ पे आगे जाके पछता सकते हैं। तो ज़रूर इस वीडियो को देख लेना, सारी चीज़ें कवर की है। लिंक ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो की मिल जाएगी। चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, अभी हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं एक कंपनी के ऊपर एंड ऑब्वियसली अभी रिजल्ट का सिलसिला यहाँ पे चल रहा है। डायरेक्टली हम लोग रिजल्ट के साथ ही यहाँ पे बात करेंगे, क्योंकि आप सभी लोगों को मैं बता चुका हूँ कि अगर आप लोग कोई भी फैसला लेते हो बाय करने से रिलेटेड कोई भी स्टॉक्स, तो उसके क्वार्टर के जो रिसेंटली नंबर्स यहाँ पे चल रहे हैं, जो कि Q2 अभी फिलहाल चल रहा है, तो उसके हिसाब से ही आप लोगों ने डिसीजन यहाँ पे लेना चाहिए। यहाँ पे जिस कंपनी की मैं बात कर रहा हूँ, ऑब्वियसली ये कंपनी का जो प्राइस है फिलहाल 3 डिजिट में देखने को मिल रहा है, जो कि मुझे कभी भी अभी तक अच्छा नहीं लगा है। एटलीस्ट ये कंपनी 4 डिजिट में होनी चाहिए। 1000 रुपया या फिर उसके ऊपर तो ये स्टॉक ज़रूर ही होना चाहिए था, जो कि अभी तक तो देखने को नहीं मिला है। ऑब्वियसली कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस दे रही थी, बट बीच में अगर हम लोग बात करें तो पूरा का पूरा 1 साल हम लोग कह सकते हैं कोविड के वजह से इस कंपनी का बर्बाद हुआ है, हम कह सकते हैं। वरना लगातार कंसिस्टेंसी थी, कोविड के वजह से पूरा टाइम रिकवरी में चला गया एंड वापस कंपनी अभी उस दौर के ऊपर आ चुकी है जहाँ से वो वापस एक ज़बरदस्त उड़ान भर सकती है। बट ये तभी पॉसिबल होगा जब कंपनी के नंबर अच्छे रहेंगे। तो चलिए देख लेते कंपनी के नंबर कैसे आए हैं। हम लोग यहाँ पे बात करें एक बैंकिंग स्टॉक की, तो ऑब्वियसली दोस्तों बैंकिंग स्टॉक में मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें रहती है। एनपीपी, एनपीपी स्टैंड्स फॉर, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, एन स्टैंड्स फॉर व्हाट, एनपीए, पी स्टैंड्स फॉर प्रॉफिट एंड पी स्टैंड्स फॉर प्रोविजनिंग। ये 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें हम लोगों ने थोड़ा बहुत उसको मतलब इंपॉर्टेंस यहाँ पे देना चाहिए। ऐसा बहुत बार होता है कि हम लोगों ने देखा है बैंकिंग कंपनी के रिजल्ट पढ़ते वक्त उनके प्रॉफिट्स तो बड़े हैं, बट स्टिल मार्केट को वो चीज़ें अच्छी नहीं लगती। वाई? बिकॉज उसके एनपीए बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने चेक करनी चाहिए। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा जितने भी फिगर्स है रुपीज़ इन करोड़ में। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे प्रिंट की, तो ये प्रिंट बाय डिफ़ॉल्ट ऐसा ही प्रिंट है, तो कोई बात नहीं। जो मैं आप लोगों को नोट करके यहाँ पे बता दूंगा, जो भी फिगर्स उसके ऊपर अगर आप फोकस भी रख दोगे तो इजीली आपको अंदाज़ा आ जाएगा। 30 सितंबर, जून, सितंबर 21, 21, 20, बिल्कुल हम लोग कह सकते हैं 969, बिल्कुल सही सीक्वेंस नज़र आ रहा है। टोटल इनकम की बात करें तो कितना है, 26,000 करोड़। यस, मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे 26,000 करोड़। लास्ट टाइम कितना था, 24,380 करोड़। एंड अगर हम लोग क्वार्टरली के साथ साथ अगर हम लोग बात करें यहाँ पे ईयरली क्वार्टर की, तो तभी था लगभग 23.6। तो आप लोग देख सकते हो ऑब्वियसली 23,650 ऐसी पूरी फिगर है। अगर मैं बात करूँ ईयरली 23.6 का कितना हो चुका है, 26,000 करोड़। एंड 24,300 करोड़ से क्वार्टरली जंप कितना हो चुका है, 26,000 करोड़। मतलब क्वार्टरली भी बात करें या ईयरली बात करें, कंपनी का टोटल इनकम यहाँ पे हम लोग को बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। एंड अगर मैं यहाँ पे एक फोकस कर लूँ अदर इनकम, तो अदर इनकम में ज़्यादा कोई बढ़ोतरी नहीं है, एक फ्लैट परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है, जो पहले भी था आज भी है एंड इसके पहले भी यहाँ पे हम लोग को देखने को मिल रहा था। तो ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हम लोग कह सकते हैं कंपनी का टोटल इनकम क्वार्टरली भी बढ़िया है एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस भी बढ़िया है। बट यहाँ पे युद्ध शुरू होता है, ख़त्म नहीं होता है, क्योंकि अभी हम लोगों को देखना पड़ेगा कि कंपनी के खर्चे कितने हुए हैं, राइट। चलिए खर्चों को यहाँ पे चेक कर लेते हैं। ऑब्वियसली खर्चे में प्रोविजनिंग अलग से दिखाया जाता है, तो आप देख सकते हैं टोटल एक्सपेंडिचर बट एक्सक्लूडिंग द प्रोविजनिंग एंड कंटिजेंसी। तो कितना है खर्चा, 16,000, 15,400 एंड 15,300। चलो ठीक ठाक खर्चा है। इनकम माइनस एक्सपेंडिचर अगर आप करोगे तो आपको मिलेगा प्रॉफिट। बट प्रॉफिट कैसा है, बिफोर प्रोविजनिंग, तो कितने का प्रॉफिट है, 9,914 का प्रॉफिट आप लोग देख सकते हो। पिछले टाइम था 8,894 का प्रॉफिट, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। एंड 1 साल पहले था 8,261 का प्रॉफिट। इतना तो समझ में आ रहा है दोस्तों। पहले फिगर 8,000 के रेंज में देखने को मिल रही थी, अभी जाके फिगर अगर आप लोग ढंग से ऑब्जर्व करोगे तो आप बोल सकते हो ये 10,000 के करीब ही है। 9,914 मतलब थोड़ा सा ही दूर था 10,000 के लिए। मतलब हम कह सकते हैं कंपनी के नंबर्स वाकई में बहुत ही शानदार तरीके से देखने को मिल रहा है अगर हम लोग प्रॉफिट की भी बात करें। बट ये कौन सा प्रॉफिट है, ये है ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड विदाउट प्रोविजनिंग। अभी जैसे मैंने आप लोगों को बताया था बैंक्स के नंबर पढ़ते वक्त कि आपको ये जो प्रॉफिट नज़र आ रहा है कितना, 9,900, तो ये पूरा तो प्रॉफिट है नहीं। हमें ये बताना पड़ेगा कि कितना लोन दिया है, उसमें से कितना क्रिटिकल पोजीशन में है, या फिर हम लोग जिसको बोलते हैं ना कि पकड़ के चली कि आएगा ही नहीं। एंड इसके लिए हम लोगों को उसको दिखाना पड़ता है प्रोविजनिंग में। प्रोविजनिंग मतलब ये नहीं कि पैसा डूब गया है, बट मैक्सिमम चांसेस ये है कि अभी डूबेगा ही डूबेगा, तो आप उसको हटा ही दो। 9,914 करोड़ तो बता रहे, बट यहाँ पे बताया जा रहा है एक काम कीजिए, आप 2,713 करोड़ हटा दीजिए। ये बैंक ने खुद बताया है, क्योंकि ये पैसा ऐसा लग रहा है कि वापस नहीं आएगा।
बैंक का बिजनेस होगा तो उसमें ये चीज़ें ज़रूर रहती है। अगर हम लोग बात करें इसके पहले की जो प्रोविजनिंग की मैं बात करूँ, मैं थोड़ा सा जूम करके आपके सामने रखना चाहूँगा तो फिगर्स आपको खुद दिख भी सकते हैं। यहाँ पे देखिए 2713 ये इस वक्त के प्रोविजनिंग है। लास्ट टाइम के प्रोविजनिंग थे 2851 एंड उसके पहले थे 2995। सो हम लोग कह सकते प्रोविजनिंग कम होना मतलब अच्छी बात है, मतलब आपका ज़्यादा से ज़्यादा पैसा यहाँ पे अटक नहीं रहा है। सो हम कह सकते पहले 2995 था, उसके पहले 2851, बट अभी का 2700 के रेंज में, मतलब अच्छी बात है ये, राइट। कल के दिन भी आप लोगों ने देखा होगा येस बैंक के नंबर्स क्यों सुधारते हुए देखने को मिले, क्योंकि उनका प्रोविजनिंग कंट्रोल में फिलहाल तो नज़र आ रहा है। सो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें प्रोविजनिंग को हटाने के बाद क्या देखने को मिलेगा, प्रॉफिट। ये आप देख सकते हैं कंपनी का प्रॉफिट यहाँ पे कितना है 5.2, यहाँ पे कितना है 6 एंड यहाँ पे 7.2। तो आप खुद देख सकते हो 6 का प्रॉफिट हो गया 7.2, 5.2 का प्रॉफिट हो गया 7.2। तो बहुत ही शानदार ग्रोथ नज़र आ रही है। ऑब्वियसली इस प्रॉफिट में से सरकार अपना हिस्सा लेके जाएगी, किसके फॉर्म में, टैक्स के फॉर्म में। सो टैक्स भी पे करना पड़ेगा। तो फाइनली जो प्रॉफिट है वो कितना है, जो कि न्यूज़ चैनल वेबसाइट के ऊपर देखने को मिलेगा। ये देखिए डार्क इसमें लिखा हुआ है 5510। लास्ट टाइम कितना था 4616, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, एंड एक साल पहले था 4251। तो आप खुद देख सकते हैं 4616 का कितना हो गया 5510, 4251 का कितना हो गया 5510। प्रॉफिट भी मतलब सब कुछ एडजस्टमेंट के बाद भी, नॉर्मल एडजस्टमेंट के बाद भी प्रॉफिट शानदार ही नज़र यहाँ पे आ रहा है। जैसे मैंने कहा ये कंपनी, ये बैंक 3 डिजिट में, जो मुझे ऐसा लगता है कि 4 डिजिट में तो ये होना ही चाहिए। मैं अपने हिसाब से बात कर रहा हूँ, ऐसा कोई थंब रूल नहीं है, क्योंकि इसका परफॉर्मेंस मैं सालों साल इसको ऑब्जर्व कर रहा हूँ, अच्छा ही नज़र यहाँ पे आ रहा है। सो अगर आप चाहो तो इसी चीज़ को अर्निंग पर शेयर से भी क्या कर सकते हो, अंदाज़ा यहाँ पे लगा सकते हो। तो ईपीएस अगर आप लोग देखोगे तो ईपीएस कितना है 7.95, 6.67 एंड 6.35। प्रिंट वही से ख़राब है, बट स्टिल मैं जो आप लोगों को बता रहा हूँ उसके ऊपर फोकस रखोगे तो कोई दिक्कतें नहीं होगी। सो यहाँ पे ईपीएस भी इंप्रूव होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस ये बैंक दे रही है। तो ये बैंक कौन सी है दोस्तों, आईसीआईसीआई बैंक। येस, हम लोग आईसीआईसीआई बैंक्स के नंबर्स पढ़ रहे हैं। एंड अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे ये क्या है, नॉन परफॉर्मिंग असेट, एनपीएस की बात करिए तो इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने आप लोगों को शुरुआत में ही बताया था एनपीपी, उसमें से प्रॉफिट देख लिया अच्छी है। प्रोविजनिंग की बात करें कम हो गया, यस ये भी बहुत अच्छी बात है। अभी एनपीएस दिखना है, एनपीएस भी कम होना चाहिए कि आगे जाके दिक्कतें नहीं होनी चाहिए कि और भी, वरना प्रोविजनिंग बढ़ सकता है। तो चलिए नॉन परफॉर्मिंग एंड सीधा हम लोग ग्रॉस परफॉर्मेंस ही यहाँ पे देखेंगे, और कोई भी डेटा यहाँ पे इंटरेस्टेड में नहीं हूँ। सो यहाँ पे अगर हम लोग एनपीएस की बात करें तो आप लोग देख सकते हैं 41,437, लास्ट टाइम था 43,148 एंड उसके पहले 38,989। ऑब्वियसली यहाँ पे हम लोग को कम ही देखने को मिलेगा। बीच में हम लोग को जो मतलब ओरिजिनल पिक्चर है वो क्लियर नहीं देखने को मिल रही थी ड्यू टू द मोरेटोरियम एंड ऑल दैट। सो अभी हम लोग को एक एक पिक्चर क्लियर होते हुए देखने को मिल रही है। सो यहाँ पे हम लोग कह सकते थे लास्ट टाइम के क्वार्टर के एनपीएस ज़्यादा थे, 43 थे, बट अभी इस क्वार्टर में हम लोग को एनपीएस कम नज़र यहाँ पे आ रहे हैं। तो अच्छी बात है दोस्तों, हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं एनपीएस भी हम लोगों को रिड्यूस होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। अगर आप चाहो तो इस चीज़ को परसेंटेज के फॉर्म में भी यहाँ पे देख सकते हो। अगर मैं ग्रॉस की बात करूँ 4.82 है, 5.15 है एंड 5.17 है। सो ग्रॉस एनपीए भी हम लोग अगर बात करें तो कंट्रोल ही देखने को मिल रहा है। नेट एनपीए तो बाय डिफॉल्ट वैसे नीचे आ जाते हैं, बट ग्रॉस की अगर हम लोग बात करें तो अच्छा ही परफॉर्मेंस नज़र आ रहा है। सो जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि ये बैंकिंग स्टॉक है आईसीआईसीआई बैंक, जैसे मैं ऑलरेडी आप लोगों को यहाँ पे बता चुका हूँ, उस स्टॉक की हम लोग यहाँ पे बात कर रहे थे। एंड जैसे मैंने आपका बैंकिंग है तो एनपीएस भी अच्छे हैं, प्रोविजनिंग भी कम है, अच्छी बात है, एंड प्रॉफिट भी है। सो तीन अच्छी खबरें हम लोग को देखने को मिल रही है। मेरी तरफ से तो मैं इतना कह सकता हूँ, अगर आपके पास आईसीआईसीआई बैंक का स्टॉक है तो आप चाहो तो कंटिन्यू कर सकते हो। मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, बट अगर आप चाहो तो, क्योंकि ये मैं बोल रहा हूँ कंपनी के नंबर्स देख के, राइट। आप चीज़ों को ब्लाइंडली कॉपी मत कर लेना, आप भी खुद से स्टडी करना। अगर आपको अच्छे लगते नंबर देन डेफिनेटली कैरी ऑन। अगर आपको लगता है नहीं नंबर्स में दम नहीं है तो आप चाहो तो एग्जिट भी ले सकते हो। बट इतना मैं कह सकता हूँ कि आईसीआईसीआई बैंक ये सेकंड नंबर की बैंक है। सेकंड नंबर पोजीशन के लिए फाइट चलता रहता है। पहले तो एचडीएफसी आप सभी लोगों को पता है, सेकंड नंबर के लिए कोटक एंड आईसीआईसीआई में अनबन होती रहती है। बट फिलहाल ऐसा लगता है, मैं मार्केट कैप के हिसाब से बात कर रहा हूँ, आईसीआईसीआई अच्छा फिलहाल परफॉर्मेंस दे रहा है, राइट। एंड चलता रहता है, ये फाइट इन दोनों में चलता रहता है। एचडीएफसी की अगर मैं बात करूँ दोस्तों तो कोटक एंड आईसीआईसीआई ही उनको यहाँ पे बीट कर सकता है। हालांकि वो बहुत ही लंबी पारी खेलनी पड़ेगी उनको, बट ये दो कमाल के बैंक हम लोग को देखने को मिलते हैं। उसमें से आईसीआईसीआई बैंक के भी नंबर, एचडीएफसी के तो ऑलरेडी हम लोगों ने देख लिए, बैंक के नंबर अच्छे ही थे, राइट। नेक्स्ट अगर बात करो आईसीआईसीआई बैंक के नंबर्स भी हम लोग को अच्छे ही नज़र यहाँ पे आ रहे हैं। सिर्फ अभी एक ही काम रहा कि बाजार को इनके नंबर अच्छे लगते हैं कि नहीं, क्योंकि मैंने आज के दिन में वीडियो में भी वही बताया है कि बाजार अपने एक्सपेक्टेशन लगाकर आगे बढ़ रहा है। बैंकिंग के लिए थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि बाजार ने एक्सपेक्टेशन नहीं रखे होंगे, राइट, क्योंकि आप लोगों ने देखा है कि बैंक निफ्टी इतना नहीं चला था। सो ऑब्वियसली यहाँ पे हम लोग को बैंकिंग स्टॉक से रिलेटेड रिजल्ट थोड़े से
जस्टिफाइबल देखने को मिल सकते हैं। मतलब अच्छे नंबर है तो तेज़ी भी आ सकती है, खराब है तो गिरावट भी हो सकती है। सो देखना पड़ेगा अभी एक्चुअली ओरिजिनल परफॉर्मेंस क्या है। इतना तो मैं कह सकता हूँ, अगर आपके पास आईसीआईसी बैंक है आप चाहो तो कंटिन्यू कर सकते हो। इस नंबर्स को देख के एक बात तो पक्का है कि ये चीज़ें खराब यहाँ पे नहीं है। सो अगर मैं बात करूँ आईसीआईसी बैंक की, तो आप देख सकते हैं 758 रुपये का ये स्टॉक हमें देखने को यहाँ पे मिल रहा है। बहुत दर्द होता है जब मैं इसको 3 डिजिट में देखता हूँ। पर्सनली मुझे ऐसा लगता है बहुत बड़ी बैंक है, बहुत बड़ी बैंक है, एंड एटलीस्ट ये 4 डिजिट में तो होना चाहिए। जैसे कि एचडीएफसी कोटक कितने अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं, वैसे तो मुझे लगता है अगर आप इसका 1 साल का परफॉर्मेंस देखोगे, नॉट एट ऑल बैड, 87%। ठीक है, वो तो गिरावट में हर कोई तेज़ है। 5 साल की बात करें तो देखिए 200% के रिटर्न्स भी कोई ख़राब नहीं होते हैं दोस्तों। हमें थोड़ी सी आदत लग चुकी है बुल रन में कि फटाफट फटाफट रिटर्न के लिए, जो कि बहुत सारे लोगों के लिए आगे जाके दिक्कत होगी, राइट। अगर आप लोग स्लो एंड स्टडी परफॉर्मेंस बिलीव करते हैं, देखिए स्लो एंड स्टडीली आगे आगे बढ़ रहा था, दैन कोविड ने यहाँ पे इसका 1 साल का टाइम, मतलब आप बोल सकते हैं 20 से लेकर 21 खराब कर दिया, अभी जाके वापस हम लोग को ऊपर भागते हुए देखने को मिल रहा है। सो इन द केस अगर आपके पास है आईसीआईसी बैंक, तो मुझे ऐसा लगता है आप लोग रिस्क लेके आगे बढ़ सकते हो। बहुत सारे लोग मुझे कमेंट भी करते हैं, सर अगर आप सीक्वेंस, ये 3 बैंक तो बार बार बोलते हो, एचडीएफसी, आईसीआईसी, कोटक, अगर सीक्वेंस देना है तो कौन सा? तो मैं बोल चुका हूँ, नो डाउट नंबर 1 एचडीएफसी, सेकंड कोटक, यस, एंड थर्ड जाना है तो आईसीआईसी। आईसीआईसी में थोड़ी से हम लोगों को बीच में अनबन देखने को मिली थी, इसीलिए थर्ड पोजीशन पे बता रहा हूँ, वरना देखा गया तो तीनों कमाल के। बट फिर भी अगर जाना ही है, इसमें से एक किसी को कट करना है, आप इसको कट कर सकते हो। एचडीएफसी एंड कोटक एवरग्रीन स्टॉक्स है। एवरग्रीन का इसका अर्थ ये नहीं कि 5000% के रिटर्न्स मिलेंगे, बट आप लोग वहाँ पे पैसा लगा के कॉन्फिडेंटली होल्ड कर सकते हो। स्टॉक कितना भी गिरे आप वहाँ पे बाय ऑन डिप्स कर सकते हो, वो अल्टीमेटली स्टॉक आपको ऊपर ही जाते हुए देखने को ज़रूर मिलेगा। सो आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। ऐसी बैंक ज़रूर इस कंपनी के बारे में स्टडी कर लेना। लगता है ये स्टॉक आने वाले समय में हम लोग को 1000+ भी जाते हुए देखने को भी मिल सकता है। शायद से टाइम भी लगेगा, बट जाएगा ज़रूर। अच्छी बैंक है, अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है। सो आशा करता हूँ नंबर्स अच्छे लगे होंगे तो लाइक एंड शेयर भी कर देना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच। सो वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।